Hello everyone, myself सीमा कुंडू, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स फ्लाई। स्टूडेंट्स, अगर आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले का पार्ट देख सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिटलर इन WWI। फर्स्ट पॉइंट है, हिटलर प्लीडेड टू बी इन द बेवेरियन स्टेट इन जर्मनी। बेवेरियन जो कि स्टेट है जर्मनी में, बेवेरियन आर्मी, एंड वॉज ग्रांटेड हिज रिक्वेस्ट। सबसे पहले हिटलर ने आर्मी में ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट की, जो कि इसकी मान ली गई और वो सेना में भर्ती हो गया। ही सर्व्ड एज अ मैसेंजर इन अ रेजिमेंट दैट एक्सपोज्ड हिम टू एनिमी फायर। कि जो हिटलर थे वो मैसेंजर के रूप में काम करते थे एक रेजिमेंट में, और वो दुश्मनों के हाथ लग गए थे। ही वॉज शूट इन द लेग, उनके पैर में गोली लगी थी, एंड आल्सो सफर्ड ए पॉइजनस गैस अटैक, उनके ऊपर पॉइजनस गैस का अटैक भी हुआ था। ही वॉज अवार्डेड द आयरन क्रॉस, द हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर इन द जर्मनी। बहुत जल्दी जो है हिटलर बहुत ऊंचे पद तक पहुंच गए, उन्हें जर्मनी का हाईएस्ट अवार्ड जो था उससे नवाजा गया। नेक्स्ट है हिटलर एंड अर्ली पॉलिटिक्स। जब हिटलर ने अपना जो है पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया तो उस समय कैसी सिचुएशन थी, किस तरह से क्या क्या हुआ, चलिए देखते हैं। हिटलर हेल्प फॉर्म द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको हम शॉर्ट में नाजी बोलते हैं। इन 1919 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, एंड अज्यूम्ड लीडरशिप इन 1921 की एक छोटी सी पार्टी से स्टार्टिंग की गई थी, जिसको हम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी बोलते हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था उसके बाद ये जो है पार्टी बनाई गई थी, और 1921 में इसकी पूरी लीडरशिप जो है, कमांड जो है, वो हिटलर ने अपने हाथ में ले ली थी। Attempt by Hitler to seize power and overthrow the Bavarian government for signing the Treaty of Versailles। कि जो पावर को इसने अपने हाथ में लिया था, उसका मेन अटेम्प्ट जो था, मेन मकसद जो था, उसने लोगों के सामने जो ट्रीटी हुई थी वर्सेल्स की, उसमें ये साबित करने की कोशिश की कि जिस गवर्नमेंट ने उसको साइन किया है ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल टाइप का काम किया है। इसमें यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन भी आता है, नवंबर क्रिमिनल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नवंबर क्रिमिनल। बच्चों, मैं एक बार आपको थोड़ा और बता दूं इसके बारे में कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जर्मनी का साथ ऑस्ट्रिया ने दिया था। किसके खिलाफ दिया था? इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, जिनको हम एलाइज ग्रुप बोलते हैं। बाद में इसमें अमेरिका भी शामिल हो गए थे 1917 में। इस युद्ध में नवंबर 1918 में जो है जर्मनी हार गया था, और उसके बाद जर्मनी ने एक ट्रीटी साइन की थी, वर्सेल्स ट्रीटी, जिसको पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स बोलते हैं, विद द एलाइज ग्रुप। ये जो ट्रीटी थी वो नवंबर में साइन की गई थी, इसीलिए जो ये साइन करने वाले थे, जो ये अभी गवर्नमेंट जिनकी जर्मनी में थी, उनको नवंबर क्रिमिनल कहा गया है। और जो मेन जो चीज़ थी, जो नाजी पार्टी का उत्थान था, जो पावर में हिटलर का आना था, उसके लिए सबसे ज़्यादा जो जिम्मेवार है ये वर्साइल्स की ट्रीटी ही थी। इसमें ऐसा क्या हुआ था, चलिए एक बार इस पे भी हम एक बार मैं बता देती हूँ आपको कि जर्मनी जो है, जर्मनी की बहुत सारी कॉलोनीज थी, उनके ऊपर 13% जो टेरिटरी थी उनके ऊपर इन अलाइज ग्रुप ने अधिकार कर लिया। उसके बाद 75 जो आयन था इनका उसके ऊपर, और 26% जो कोल था उसके ऊपर फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया ने अपना अधिकार कर लिया। एंड उसके बाद जर्मनी को डीमिलिटराइज्ड कर दिया गया। डीमिलिटराइज का मतलब होता है बच्चों कि वो अपनी सेना नहीं रख सकते थे, और ये एक बहुत बड़ी जो है डिसरिस्पेक्ट की बात थी जर्मनी के लिए। उसके अलावा जर्मनी को फोर्स किया गया टू पे द कंपनसेशन ऑफ 6 बिलियन, कि जितना भी खर्च जो युद्ध में हुआ था, एलाइज ग्रुप ने वो सारा जो है बर्डन जर्मनी के ऊपर लाद दिया।
एलाइड आर्मीज ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच राइनलैंड, और जो राइनलैंड एरिया था जो कि बहुत रिच रिसोर्स था, जहाँ पे आयन बहुत सारे मिनरल मिलते थे, उसके ऊपर भी एलाइड कंट्री ने अपना अधिकार जमा लिया। तो इतनी सारी शर्तें जो जर्मनी के ऊपर लादी गई और वो उन्हें माननी पड़ी। उस टाइम पे जर्मनी में मोनार्क सिस्टम था जो कि खत्म हो गया, और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल मीन्स ऑन विच 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्क, एंड नेशनल असेंबली बनी जिसको हम वाइमर पे नेशनल असेंबली बनाई गई, जिसने इस ट्रीटी के ऊपर साइन किए थे। और इसको ही जो है हम क्या कहते हैं, नवंबर क्रिमिनल। और ये एक बहुत बड़ा रीजन था हिटलर के उत्थान के लिए। यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखिए, द अटेम्प्ट फेल्ड एंड हिटलर वॉज इम्प्रिजन फॉर 5 ईयर, कि हिटलर जो थे उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो जो ये नेशनल असेंबली है उसके ऊपर अधिकार करके उसको ओवरकम कर लेंगे, बट अब की बार जो है उसकी जो है नहीं चली और उसको 5 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। पर 1 साल के बाद ही उसे जेल से निकाल दिया गया, और वो क्योंकि उस समय वो इतना पावरफुल नहीं था, किसी को नहीं पता था कि आगे चलकर हिटलर जो है इतने पावरफुल हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेन कैंप, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मेरा संघर्ष। ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है आपका यहाँ पे। हिटलर रोट मेन कैंप माई स्ट्रगल इन 1925 व्हाइल ही वॉज इन प्रिजन। जब इसको जेल में डाला गया था जर्मनी में, उस समय जेल के अंदर इसने ये बुक लिखी थी जिसका नाम मेरा संघर्ष मेन कैंप है। दिस बिकेम द नाजी आइडियोलॉजी। इसमें उसने जो भी लिखा, जो नाजी पार्टी थी उसकी आइडियोलॉजी बन गई। उसमें जो इसने लिखा था कि इट अटैक्ड ज्यूज, कम्युनिस्ट, डेमोक्रेसी एंड द ट्रीटी ऑफ वर्साइल, उसमें इसने ज्यूज के अगेंस्ट लिखा, कम्युनिस्ट के अगेंस्ट लिखा, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट लिखा, और ट्रीटी ऑफ वर्साइल की बहुत ज्यादा जो है क्रिटिक जो है इसने उसमें आइडियोलॉजी थी, जो कि आगे जाकर नाजी आइडियोलॉजी बन गई। आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए, हिटलर आल्सो रोट द जर्मनी नीडेड टू डिस्ट्रॉय द फ्रेंच नेशन एंड कॉन्कर रशिया अमंग अदर थिंग। उसने लोगों को जो है सपना दिखाया कि हम दोबारा से जो है फ्रेंच नेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, रशिया पे दोबारा से अधिकार कर सकते हैं, जिससे कि लोगों को लगा कि उनका खोया हुआ सम्मान जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चला गया था हम उसको दोबारा से गेट कर सकते हैं। द बुक सोल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड 10 मिलियन कॉपी बिटवीन 1925 टू 1934। यही टाइम पीरियड हिटलर का था कि इस समय में आप देख सकते हैं कि इस जो है बुक की कॉपी इतनी ज्यादा बिकी थी और या बेची गई थी, सब तक पहुंचाई गई थी, ताकि हिटलर के विचार जो है घर घर तक पहुंच सके, लोगों की सोच बदल सके। तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा जर्मनी पर हुआ। नाउ वी विल रीड द टॉपिक हिटलर राइज टू पावर, कि हिटलर को पावर कैसे मिली, कौन कौन से तरीके उसने अपनाए। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बार 1923 में हिटलर ने प्लान किया था टू कैप्चर द पावर, बट ही वॉज फेल्ड एंड ट्राइड टू फॉर प्रिजन, जो उसको जेल में डाल दिया गया था। बाय 1932 द नाजी पार्टी वॉज द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, हैड 230 सीट, बट 10 साल तक वो जो है ट्राई करता रहा, और 10 साल के अंदर अंदर उसने नाजी पार्टी को बहुत ज़्यादा जर्मनी में फेमस बना दिया, और ये जो है एक बहुत बड़ी पार्टी बन गई। और उसके जब वो रिलीज हुआ जेल से, उसके बाद जो है उसने अपना जो है पॉपुलर सपोर्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। जो है 1920 1930 तक जो है वो बिल्कुल तैयारी करता रहा। उसने एक बार 1928 में ट्राई भी किया इलेक्शन में, बट उनको जो है 2.6% ही वोट मिले। जो हिटलर जो है वो चांसलर के जो पद पर जो पहुंचना चाहता था, बट वो वहां पे उसने मना कर दिया, वो नहीं पहुंचा क्योंकि उसको वोट जो लोगों का सपोर्ट नहीं मिला था। 1929 में जो सिचुएशन थी जर्मनी की, उस समय पे जो बैंक है दिवालिया हो गए थे, बिजनेस खत्म हो रहे थे, जो वर्कर थे उनको जॉब नहीं थी। इस सिचुएशन में नाजी पार्टी जो थी और हिटलर जो थे, उन्होंने इस सिचुएशन का फायदा उठाया और भविष्य में जो है आशाएं लोगों को दिखाई। और 1932 तक
It became the largest party with 37% वोट। 1932 तक जो नाजी पार्टी है वो बहुत बड़ी पार्टी बन गई और उनको लोगों का सपोर्ट मिलने लग गया। Just before the 1933 election, the Reichstag parliament was burned to the ground and the president of Germany granted the Nazi party the power to quash any political opposition and they intimidated and arrested socialist and communist party member। 1933 में जो इलेक्शन हुए उसमें जो पार्लियामेंट थी वो जल गई। उसके बाद जो प्रेसिडेंट थे जर्मनी के उसने जो है नाजी पार्टी को पावर गेट करने की परमिशन दी और जितने भी सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी थे उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया। और क्योंकि उस समय तक 1930 तक हिटलर जो है पूरी कंट्री में बहुत ज़्यादा फेमस थे, उनकी जो पार्टी थी उसकी पॉपुलर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए जो है वो अब 1933 में वो सत्ता में आ गया। हिटलर वॉज अ वेरी पावरफुल स्पीकर एंड ही प्रोमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। उसने लोगों को सपना दिखाया कि वो जर्मनी को एक बहुत ही बढ़िया नेशन बना देगा। जो उनके साथ वर्सेल्स की ट्रीटी में इनजस्टिस हुआ है वो उस सम्मान को दोबारा, उस डिग्निटी को, जर्मन पीपल की डिग्निटी को दोबारा से रिस्टोर करेगा। उसने लोगों को प्रॉमिस किया कि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा और जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंस था उसको बाहर निकाल देगा। नाजीज परफॉर्म, वैसी बहुत बड़ी बड़ी नाजी पार्टी ने रैलीज की और जो हिटलर बहुत बढ़िया स्पीकर थे उनका इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर बढ़ता गया और बड़ी बड़ी जो मीटिंग वो लोगों के साथ करते थे उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। जो उसके वर्ड थे उसके पीछे पीछे लोग जो है चलते थे, वो उनके जो वर्ड थे कहे गए वो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते थे। उन्होंने जो चांसलर बनते ही जो है सबसे पहले एक्ट पास किया। आफ्टर द 1933 इलेक्शन हिटलर प्रपोज द इनेबलिंग एक्ट विच वुड एसेंशियली गिव हिम अ डिक्टेटरशिप। उसने जो है उसमें चेंज करके सारी सत्ता जो थी, सारी पावर जो है अपने हाथ में ले ली और इस एक्ट के जरिए उसने बहुत सारी चीजें प्राप्त कर ली। नंबर 1, बैन ऑल पॉलिटिकल पार्टी। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी सबको जर्मनी में से बैन कर दिया गया। जर्मनी वॉज डिक्लेयर्ड अ वन पार्टी स्टेट। एक ही पार्टी होगी पूरी कंट्री में, वो थी नाजी पार्टी। जूस वर नॉट अलाउड टू बी इन सिविल सर्विस प्रोफेशन। जितने भी जूस थे वो किसी भी प्रोफेशन में नौकरी नहीं कर सकते थे, उनको मारना शुरू कर दिया। एंड लास्ट वन इज लोकल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वर स्टेफ्ड बाय नाजी मेंबर्स। कि जितनी भी लोकल स्टेट गवर्नमेंट थी उसके ऊपर नाजी के जो मेंबर थे उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो बच्चों आज अब आप आती है क्वेश्चंस की बारी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस सन से शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। तो इनके आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फॉर एवरी न्यू वीडियो। मैं हूं आपकी टीचर सीमा कुंडू। नमस्कार।